ये मेरे प्रिय भाई बहन, हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन के बारे में। जैसे में मेरा आज का टॉपिक, आप आज का जो विषय है, संसार में पाप का आरंभ कैसे हुआ, उसी जो है ना पाप के बारे में आज देखेंगे कि संसार में पाप का आरंभ कैसे हुआ। तो आप लोग मेरे साथ जो है ना उत्पत्ति का पुस्तक 3 अध्याय का 1 से लेकर 7 तक हम उसको पढ़ना चाहेंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे उत्पत्ति 3 का 1 में लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वटका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। फिर यहाँ पे समझने वाली बात है, यहाँ पे क्या समझने वाली बात है, यहाँ पे लिखा जा रहा है क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा। देखिए हम यहाँ पे देखते हैं, जो सांप था वो स्त्री के पास गया, वो आदम के पास नहीं गया, वो स्त्री के पास जाकर जो है ना कहता है उसको, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वटका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। देखिए हालांकि परमेश्वर ने उसको जो है ना वृक्ष के फल खाने से मना नहीं किए थे, लेकिन हम देखते हैं कि जो अच्छे और बुरे का जो वृक्ष का फल था उसका फल परमेश्वर ने खाने से मना किया था। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सांप क्या बोल रहा है कि किसी वृक्ष का फल ना खाना के लिए परमेश्वर ने मना किया है। तो देखिए दूसरा में लिखा है, दूसरा में क्या उत्तर दे रहा है स्त्री ने सर्प से कहा कि इस वटका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं। यहाँ पर सही बोला 3 में, पर जो वृक्ष वटका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। देखिए किस रीति से जो है ना यहाँ पर स्त्री ने बात बोला, लेकिन प्रियो इस स्त्री के जो है ना अंदर एक पाप आ गया, एक झूठ बोल दिया, उसी झूठ ने इसके ऊपर अटैक कर दिया। क्या किया, परमेश्वर ने छूने से मना नहीं किया था, सिर्फ जो है ना क्या करना है, खाने से मना किया था, देखने से भी मना नहीं किया था, छूने से भी मना नहीं किया था, लेकिन स्त्री जो है ना क्या किया, बोल दिया कि उसको छूने से भी जो है ना क्या किया है, परमेश्वर ने मना किया है, ये जो कि गलत है। लेकिन देखिए इसी बात को लेकर जो सांप था वो जो है ना उस स्त्री की कमजोरी के पकड़ लिया, और उसकी कमजोरी के पकड़ने के बाद क्या बोला, आगे 4 में लिखा है, तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय न मरोगे। देखिए तुम निश्चय न मरोगे। अब यहाँ पर देखा जा रहा है, ये जो है ना हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इस आदम और हव्वा के जो है ना पति पत्नी के रूप में बनाए थे। ये लोग जो है ना क्या है, ये नंगे हैं, क्योंकि इनका जो आत्मिक आँख है वो जो है ना क्या है, बंद है। उसके बाद ये परमेश्वर की पूर्ण नीति से अभी महिमा कर रहे हैं। लेकिन जब यहाँ पे जो है ना, जब सर्प ने कहा कि नहीं तुम निश्चय ना मरोगे, देखिए तो हम लोग क्या करते हैं, अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को हम लोग भूल गए हैं। अब देखिए इस स्त्री के यदि माइंड में ये बात होता है कि नहीं परमेश्वर ने मुझे मना की है खाने से, तो हम इस सर्प की जो है ना, इस सांप की बात को क्यों माने। लेकिन इतना जो है ना नहीं सोच पाए। उसके बाद इसलिए आप फिर आगे लिखा है 5 में, वरन परमेश्वर आप जानता है। देखिए इस सांप बोल रहा है, क्या बोल रहा है, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम इसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। देखिए ये जो है ना, अब सांप ने उस स्त्री को कितना बड़ा जो है ना लालच दे रहा है। आज भी हम समाज में देखते हैं कि बहुत जल्दी जो है ना कोई स्त्री किसी के बातों में आ जाते हैं, अपने आस पड़ोस के बातों में। लेकिन कुछ स्त्री उस बात को समझती है। लेकिन हम देखते हैं कि पाप जो आया ना, ये स्त्री के चलते ही पाप आया। लेकिन फिर आगे देखिए क्या हुआ कि ये सर्प ने क्या बोला, फिर से हम उस वचन को पढ़ना चाहेंगे कि वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम्हें भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। फिर हम देखते हैं कि हम अपने बाप से बढ़कर कभी नहीं हो सकते हैं, हम कभी भी उनसे छोटे ही रहेंगे। तो परमेश्वर है, जो परमेश्वर अपने हाथों से रचा, जो परमेश्वर ने एक एक हड्डी को बनाया है, जो परमेश्वर ने पूरी सृष्टि को बनाया है, हम उसके तुल्य कैसे हो सकते हैं, हम उसके समान बुद्धिमान कैसे हो सकते हैं।
ये जो है ना देखिए बहुत बड़ा जो है ना गलती, लेकिन इस गलती को जो है ना ये स्त्री नहीं परख पाए, इनको नहीं समझ पाए। इसलिए आगे क्या लिखा हुआ है कि आगे लिखा हुआ है 6 में, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। देखिए ये लालच है ना, लालच किस रीति से इनको अटैक कर लिया। शैतान वो सांप ने किस रीति से अपने बातों में फंसा लिया। देखिए उसके बाद इन्होंने क्या किया, हालांकि पहले भी देखते थे तो हम किसी के बातों में आकर जो है ना क्या नहीं करे, हम गलत कदम नहीं उठाए, हम गलत स्टेप नहीं ले। देखिए ये स्त्री ने जो है ना क्या हुआ, स्पष्ट रीति से जब 3 का 6 पढ़े वहाँ पर लिखा आता है, जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, देखिए अब उसका लालच आ गया तो अच्छा लगेगा ही लगेगा, अच्छा, और उसके बाद देखने में मन भाव, देखने में कैसा है, मन को जो है ना भाने वाला है और बुद्धि देने के लिए भी चाहने योग्य भी है। सोचिए इस स्त्री का विचार हुआ कि हम परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे, फिर इनका सोच गलत था और उसका परिणाम भी आगे मिलता है। तब क्या हुआ, चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। देखिए अब देखते हैं कि शैतान ने किस रीति से जो है अटैक किया। पहले स्त्री को अटैक किया और स्त्री जो है ना क्या हुआ, उस पुरुष को जो है ना अपने वश में कर लिया। अब देखिए वो जब स्त्री जब पुरुष को जब फल दे रही थी तो क्या हुआ, उसने उसको पूछना चाहिए था कि फल कहाँ से आया है, क्या जिस वृक्ष का फल परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया है क्या उसका फल है। प्रियो ये भी नहीं पूछ पाया कि अपनी पत्नी के बात में आ गया और अपनी पत्नी के बात में आकर जो है ना क्या हुआ, ये भी उस फल को खा लिया। उसके बाद फिर आगे लिखा हुआ है, तब उन दोनों की आंखें खुल गई। देखिए जो आत्मिक आंखें बंद था ना, परमेश्वर ने क्या बोला था कि जिस दिन इस वृक्ष का फल खाओगे उसी दिन मर जाओगे। तो देखिए आत्मिक आंख खुलना यानी क्या हो जाना, आत्मिक रीति से मर जाना, यानी हम पाप में जो है ना क्या होते चले जाएंगे, फंसते चले जाएंगे। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोटा बना लिए। हम देखते हैं कि किस रीति से संसार में पाप का आरंभ हुआ, शुरू हुआ, और जो है ना किसके चलते हुआ, सांप ने जो है ना बहकाया स्त्री को, और स्त्री ने जो है ना क्या किया, वो तो फल खाया ही और अपने पति यानी उस आदम को भी जो है ना खिलाया, और दोनों क्या हो गए, दोनों की जो है ना आंखें खुल गई। तो मालूम क्या हुआ, मालूम हुआ कि हम नंगे हैं, हम नंगे हैं। प्रियो तो हम देखते हैं अपने समाज में देखते हैं लोग जो है ना क्या करते हैं, मूर्ति बनाते हैं, मूर्ति की जो है ना बनाने वाला जो है ना क्या करते हैं, उसको मालूम है कि हम नंगे बना रहे हैं, बाद में उसको जो है ना क्या करते हैं, वस्त्र पहनाते हैं। लेकिन प्रियो इसी रीति से हम देखते हैं कि हम बनाने वाले से बढ़कर नहीं है, हम बनाने वाले से बढ़कर नहीं है। हालांकि उस समय भी तो नंगा था, लेकिन उसको समझ में नहीं आया कि मैं नंगा हूँ। वो सब भाई बहन के जो है ना रिश्ता में थे। लेकिन प्रियो जब इस रीति से जो है ना क्या हुआ, इन लोगों के जो है ना अंदर में जो है ना पाप आया, और पाप आने के क्रम में क्या हुआ कि ये लोग जो है ना परमेश्वर से दूर हो गए। तो आइए मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और वचन जो है ना सुनने के लिए, समझने के लिए हम आगे भी वीडियो लाएंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा। आइए एक छोटा सा प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान प्यारे प्रभु यीशु मसीह आपके चरणों में प्रार्थना विनती करते हैं। प्रभु जी आपको धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु जी आपने अपने वचन को दिया प्रभु जी, और भाई बहन तक प्रभु जी, जो प्रभु जी सीधे लोग हैं, जो मन के सिधाई से है, सच्चे लोग हैं प्रभु जी, उनके पास आपका वचन पहुँचा प्रभु जी। जितने भी सुनने वाले भाई बहन हैं प्रभु जी, उनके हृदय में प्रभु जी आपका कार्य करे प्रभु जी, ताकि पाप से मन फिराए और आपकी मार्ग पर चलने पाए। प्रभु जी सहायता अनुग्रह दया कीजिएगा, हर जरूरत आवश्यकताओं को पूरा कीजिए प्रभु जी, ताकि हम सब का नाम प्रभु जी जीवन के पुस्तक में लिखा जाए। प्रभु जी सहायता अनुग्रह दया कीजिए। हर एक बातों का पालन सकते हुए प्रार्थना विनती अपने उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के उस नाम से मांगता हूँ, सुनिए ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिताजी, आमीन।